क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या है, फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी इन द गिवन फिगर ऑफ ए रेक्टेंगल ए बी सी डी। आसान क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से समझना। आपको एक फिगर दी हुई है ए बी सी डी और फिगर कौन सी है, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल है, ये बात याद रखनी है, रेक्टेंगल फिगर है। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। रेक्टेंगल की क्या होती हैं, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। हमने यहां करना क्या है, ए बी की लेंथ निकालनी है। ए बी की हमें दिया हुआ क्या है, ए डी दी हुई है, ए डी साइड दी है और बीच में क्या दिया है, ये डायगोनल कहते हैं इसको। अपोजिट एंगल्स को जो लाइन जोड़ती है उसको क्या कहते हैं, डायगोनल। तो एक डायगोनल दिया है हमें, ये कितना है 6 सेंटीमीटर और डायगोनल कितना है 10 सेंटीमीटर। हमने ये वाला निकालना है ए बी। यहाँ पे हमें बी सी नहीं है। अगर हमारे पास बी सी की वैल्यू आ जाए तो ए बी हम आराम से निकाल लेंगे। आगे बस समझ, हमारे पास अगर बी सी की वैल्यू आ जाए तो ए बी हम निकाल लेंगे। तो देखो बी सी की वैल्यू कैसे निकली, ये एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स बराबर होती हैं। तो इसका मतलब ए बी और बी सी अपोजिट साइड है इसमें, है ना। ए बी की अपोजिट कौन सी है, बी सी। तो अगर ये ए डी की अपोजिट क्या है, बी सी। तो अगर ए डी कितनी है 6 सेंटीमीटर तो बी सी कितनी होगी, बी सी भी कितनी होगी 6 सेंटीमीटर, ये होगी 6 सेंटीमीटर। ये बात समझ में आ गई है कैसे हुई है ये 6 सेंटीमीटर, क्योंकि ए डी और बी सी दोनों अपोजिट साइड्स हैं ऑफ ए रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। तो अगर ए डी 6 सेंटीमीटर है तो बी सी भी क्या होगी 6 सेंटीमीटर होगी। अब हमारे पास ए सी भी है और अगर हम इस ट्राइंगल की बात करें ए बी सी, ये एक ट्राइंगल है हमारे पास, ये ट्राइंगल है ए बी सी। ये इस ट्राइंगल में हमारे पास दो साइड्स हैं, ए सी 10 सेंटीमीटर है, बी सी 6 सेंटीमीटर है और हमने फाइंड करनी है ए बी। क्या फाइंड करनी है, ए बी। तो ये ए बी सी जो है ट्राइंगल, ये एक राइट ट्राइंगल है। क्या है, राइट ट्राइंगल। रेक्टेंगल की जो लाइंस आपस में मिलती हैं जहां पर, वहां पर 90 डिग्री का एंगल बनता है। क्या बनता है, 90 डिग्री का एंगल बनता है, उसको राइट एंगल कहते हैं। तो यहाँ पे इस ट्राइंगल में एंगल बी जो है ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री का है, इसलिए हम इसको कहेंगे ट्राइंगल ए बी सी इज ए राइट एंगल ट्राइंगल। क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल जो होती है उसमें एक फार्मूला लगता है। क्या फार्मूला लगता है, पाइथागोरस फार्मूला कहते हैं उसको। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये फार्मूला लगता है। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज जो होता है राइट एंगल जहां पे बन रहा है उस एंगल के अपोजिट वाली जो लाइन होती है वो होती है हाइपोटेन्यूज। बात समझ में आ रही है इधर, जहां पे राइट एंगल बन रहा है ना, राइट एंगल के अपोजिट वाली जो लाइन होती है, अपोजिट वाली जो साइड होती है उसको कहते हैं हाइपोटेन्यूज। उसको क्या कहते हैं, हाइपोटेन्यूज कहते हैं। यानी यहाँ पे AC हाइपोटेन्यूज है, AC। तो AC स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर। क्या हो गया, यहाँ पे एक को आप परपेंडिकुलर मान सकते हो, दूसरे को, दूसरी साइड को बेस मान सकते हो। तो मान लो ये परपेंडिकुलर है आपके पास BC। BC क्या है, परपेंडिकुलर BC। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर हो गया यानी BC का स्क्वायर प्लस बेस AB। बेस क्या आ गया, AB। तो AB का स्क्वायर हो गया यहाँ पे, क्योंकि बेस का स्क्वायर है ना, फार्मूले में बेस का स्क्वायर है। तो बेस हमारे पास क्या है, AB। तो क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर हो जाएगा, बेस का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर लो। AC की क्या वैल्यू है, AC कितना है, AC कितना है 10। वेरी गुड।
आ जाएगा 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू BC कितना है, BC कितना है, वेरी गुड 6 सेंटीमीटर बाद में लिखेंगे, 6 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस AB कितना है, निकालना है हमने, AB क्या है, निकालना है, तो AB का AB स्क्वायर ऐसे ही लिखेंगे यहाँ पे AB स्क्वायर, या AB को आप ये भी मान सकते हो, x वहां पे लगा सकते हो, लेट AB कितना है x, तो यहाँ पे अगर x लगा देंगे हम, x है ये, तो AB की जगह आप x स्क्वायर लिख दो, क्या लिख दो, x स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर लो, 10 का स्क्वायर मतलब 10 को 2 बार ज़र्ब करो तो कितना हो जाएगा 100, 10 दाए कितना होता है 100, तो ये हो गया 100 इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर मतलब 6 को 2 बार मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाता है 36, 6 छिका छिती हो जाता है 36, शाबाश, प्लस x का स्क्वायर, ठीक है, प्लस x का स्क्वायर, x वाली मैंने आपको बोला हुआ है, x वाली रकम को एक साइड रखते हैं और यानी वेरिएबल को एक साइड रखते हैं और विदाउट वेरिएबल को इक्वल टू के दूसरी साइड लेके जाते हैं, तो यहाँ पे ऐसा ही करेंगे, इक्वल टू x स्क्वायर को उधर रखेंगे, यहाँ पे 100 है, यहाँ पे इस 36 को इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा -36, वहाँ प्लस हो रहा है, यहाँ पे क्या आ जाएगा -36, तो कितना बच गया हमारे पास x का स्क्वायर इज इक्वल टू 100 से 36 को लेस करो, माइनस करो, 100 माइनस 36, तो यहाँ पे कैसे हो जाएगा, 0 से 6 नहीं निकाल सकते, इस 0 से कैरी इधर नहीं जा सकता क्योंकि ऑलरेडी है ही नहीं यहाँ पे, यहाँ से लेके जाएंगे इधर 1, इधर 1 था, ये यहाँ चला गया तो कितने बन गए इधर, यहाँ ध्यान दो, यहाँ कितने बन गए 10, ठीक है, इधर 0 हो गया, इधर से फिर आगे हमने जाना है, यहाँ कितने बन गए 10 और यहाँ कितना रह गया 9, यहाँ कितना रह गया 9, एक आगे चल गया, यहाँ 10 था, 10 में से 6 बाकी 4, ये मैं आपको वैसे ही आसान ही है 100 में से छिती निकालना, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूं कि माइनस कैसे करते हैं, ठीक है, मेथड समझा रहा हूं, तो इस तरीके से कैरी ले जाने का ये मेथड होता है। यहां कितना रह गया था 9, तो 9 में से 3 बाकी 6, कितना आया 64, यानी 100 में से 36 को लेस किया हमने तो कितना आ गया 64, तो यहां लिखेंगे 64, x का स्क्वायर r, इसको ऐसे लिख सकते हो r, वेरिएबल जो है इनको स्टैंडर्ड तरीका ये है कि लेफ्ट साइड पे लिखते हैं हम, तो x को इस साइड लेके आ जाएंगे इज इक्वल टू 64 लिख देंगे, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे माइनस प्लस कुछ नहीं होता क्योंकि उस साइड वाली हमने पूरी रकम इधर लाई है, इधर वाली पूरी उधर लेके गए, इसमें माइनस प्लस कुछ नहीं होगा, ये ऐसे ही आएंगे जैसे हैं, जैसे हम कोई चीज को तोलते हैं ना, ऐसे करके कंडे पे तोलते हैं ना, पहला जो कंडा, आजकल तो वो दूसरा कंडा ऐसे ही लगा हुआ है बैटरी वाला, वो नहीं, पहला जो हमारे पास तरखड़ी जिसको बोलते हैं वो होती थी, उसको पकड़ के ऐसे तोलते हैं, एक साइड पे किलो रखा हुआ है, दूसरी साइड पे हमने किलो कोई चीज रखी हुई है, जैसे चीनी किलो रखी है या मक्की रखी है किलो, तो ऐसे रखिए, अगर बट्टा इस साइड आ गया तो मक्की इस साइड आ गई, हम उसको ऐसे कर सकते हैं ना, सीधा बट्टे वाला जो है पार्ट उसको इस साइड ला सकते हैं और मक्की जिस साइड पे है उसको इस साइड ला सकते हैं, हमने सीधा किया अपने लिए, तो उसमें कम ज्यादा होगा, उसमें कम ज्यादा नहीं ना होगा, वो बराबरी किया हमने, किलो वाला इधर लाया हमने और किलो मक्की जो चढ़ी हुई थी वो इधर लाई हमने, तो उसको इधर उधर काट सकते हो आप, उसमें कम ज्यादा कुछ नहीं होगा, ये वही बात है, इक्वल टू है, उस साइड भी बराबर x का स्क्वायर था, इस साइड 64 था, पूरे का पूरा x का स्क्वायर इधर लाया, पूरे का पूरा 64 उधर लेके गए, यहाँ पे माइनस प्लस कुछ नहीं होगा, आगे बात समझ में, तो ये हमने सीधा करके लिख लिया, x स्क्वायर इक्वल टू कितना आया 64, हमने खाली वैल्यू x की निकालनी है, खाली ये भी निकालनी है, अभी ये x स्क्वायर है तो स्क्वायर को भी हटाओ, यहां करूंगा मैं इधर से आगे, x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 64 आया है, तो ये इंप्लाइज दैट खाली x इज इक्वल टू, अब यहां पे समझ लो, अभी तक मैंने आपको बताया था क्या बताया हुआ है, ये वाली बताई हुई है कि मल्टीप्लाई जो है इक्वल टू के उस साइड जाके क्या हो जाता है तकसीम, तकसीम उधर जाके क्या हो जाता है ज़रब,
प्लस उधर जाके क्या हो जाता है माइनस, माइनस उधर जाके क्या हो जाता है प्लस। अब हमारे पास ये भी आ गया स्केयर। स्केयर जब उधर जाएगा किसी रकम का भी जो स्केयर होगा, सपोज एक्स का स्केयर, तो उधर जाके दूसरी रकम के अंडर रूट हो जाएगा इस तरीके से। उधर कोई y है, इधर कोई x है, तो x का स्केयर इधर जो है ये उधर जाके क्या हो जाता है अंडर रूट हो जाता है इस तरीके से। उधर जो रकम है सपोज y है उसका इस तरीके से ये क्या हो जाएगा अंडर रूट। तो ये याद रखना आपने। तो यहाँ पे खाली x है, ये स्केयर को उधर ले जाओ, तो इसका रकम उधर 64 थी तो उसका अंडर रूट कर दो। ये क्या कर दो अंडर रूट कर दो। अब इसका 64 का आपने क्या निकालना है अंडर रूट, ठीक है 64 का अंडर रूट निकालना है आपने। तो वो कैसे निकालेंगे, यानी इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू, इसको सिंपल मेथड है निकालने का आपका एलसीएम मेथड। क्या एलसीएम के मेथड से आप इसका अंडर रूट निकाल सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ 64 का एलसीएम आपने निकाल देना है, यहाँ निकालूंगा यानी यहाँ नीचे हो जाएगा। देखो यहाँ निकाल रहा हूँ, 2 से उड़ाओ, पहले सबसे छोटी रकम से उड़ाना है। कितना हो जाएगा 3 दूने 6, 2 दूने 4, फिर 2 से 2 एकम 2, यहाँ पे 2 एकम 2, तो यहाँ 1 बच गया, 1 आगे डाला कितने बने 12, 6 दूने 12 हो गया, फिर 2 से 8 दूने 16, फिर 2 से 4 दूने 8, फिर 2 से 2 दूने 4। बस ये फाइनल जो है 2 यहाँ पे आ गया हमारे पास। अब हमने क्या करना है, ये 2 प्राइम है, सबसे छोटा प्राइम फैक्टराइजेशन भी इसको कहते हैं, प्राइम तक हमने पहुंचना है। तो यहाँ पे प्राइम आ गया, इसको आप आगे भी कर सकते हो, यहाँ पे 2 एकम 2 ऐसे करके। अब ये जो आपके पास आए हैं ना, ये 2 2 की जगह 1 1 2 लिखते चलो, ये इस तरीके से जोड़े देना। यानी ये 2 2 हैं जो, इनकी जगह 1 ही 2 लिखो, यहाँ ये 1 हो गया, इसकी जगह भी 1 लिखो, मल्टीप्लाई, इसकी जगह भी 1 2 लिखो। जोड़े बनाने हैं आपने 2 2 के, ठीक है। तो इनको कर लो मल्टीप्लाई, 2 दूने 4, 4 दूने 8, तो एलसीएम कितना आया 8। एलसीएम कितना आया 64 का 8। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो इसका एलसीएम 8। अंडर रूट आपने निकालना है तो 64 का मतलब क्या हो गया, 8 को हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 68 बनेगा, यानी 64 बनेगा, यानी 8 का स्क्वायर। ऊपर ये है 64 को हम 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर, यानी 8 8 चोट, जो एलसीएम आता है उसका स्क्वायर करना है आपने। तो ये स्क्वायर और ये अंडर रूट कैंसिल हो जाता है, स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो जाता है। इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू कितना आ गया 8। खाली आपके पास यहाँ क्या रकम बची है 8, तो x की क्या वैल्यू आपके पास आ गई है 8, यानी ए बी कितना आया है, देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ए बी कितने सेंटीमीटर आया 8 सेंटीमीटर। तो आपके ऑप्शन क्या थे, ऑप्शन बोलो क्या थे, ए में 8 सेंटीमीटर, बी 10 सेंटीमीटर, सी 12 सेंटीमीटर, डी 16 सेंटीमीटर। तो ए पार्ट आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में आपके आगे, क्वेश्चन नंबर 3 के आगे जो डब्बा होगा उसमें आपने क्या लिखना है ए, 8 नहीं लिखना है, क्या लिखना है ए लिखना है। इस क्वेश्चन को ऐसे करना है।